श्री राम। गुरुदेव के आशीर्वचनों के समय या सत्संग के समय माला जाप करना चाहिए या नहीं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंग। नवधा भक्ति में द्वितीय सोपान संतों का संग और संतों के मुखारबिंद से भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जो है नवधा भक्ति में पहला श्रवणम, भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में, अर्थात ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग, कहीं भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान वैराग। संत समाज जहाँ एकत्रित होता है वहाँ ब्रह्म निरूपण, परमात्मा के विषय में चर्चाएं होती हैं। धर्म विधि, जो धर्म में हमको करने योग्य कार्य है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इन सब के विषय में। और जो एक तत्व से लेके अनेक तत्वों के विषय में वर्णन उस परमात्मा के विषय में किया जाता है। श्रीमद् भागवत में परमात्मा के विषय में एक तत्व के रूप में भी देखा जाता है, दो के में भी देखा जाता है, और बहुत अधिक संख्या के रूप में भी देखा जाता है। तो ये सब चर्चाएं संतों के समाज में होती रहती हैं। तो इन सब के विषय में श्रवणम, केवल सुनना चाहिए। परंतु साधारणतया होता क्या है, हमारा मन बहुत चंचल है। श्रवण के समय मन कहीं यत्र तत्र ना भटके, हम जो सुन रहे हैं वो सही हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करे, अथवा उसका जो सारांश है वो हमारे हृदय में प्रवेश करे। इन सब के लिए अगर माला जप करा जाए तो कोई दोष नहीं है। परंतु माला जप करते करते जो सत्संग का मूल विषय है उससे ही हम अगर चूक जाते हैं, उससे ही हम भटक जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में माला जप का कोई मतलब नहीं है। माला जप करते करते अगर हम मूल विषय को स्वीकार कर पा रहे हैं, अच्छा है। बहुत से संत हैं, एक शरीर से अभी नहीं है, वो रामायण का पाठ भी कर लेते थे, सत्संग भी सुन लेते थे, पता नहीं कैसे कैसे एक साथ कर लेते थे। परंतु कभी कभी उनके नेत्र बंद हो जाते थे, पन्ने भी पलटते रहते थे, एक तरफ ऑडियो कैसेट चल रहा है वो भी सुनते रहते थे। तो अगर किसी के पास इस प्रकार की बहुआयामी प्रतिभा है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं, परंतु श्रवण से हमको चूकना नहीं है। सत्संग का एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है।
भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरित्र का और सत्संग का एक एक अक्षर हमारे चित्त को परमात्मा की ओर ले जाने में बहुत बहुत अधिक सहायक हो सकता है। एक एक अक्षर जो है हमारे अंदर छिपे हुए विकारों को दूर करने में समर्थ है। एक एक अक्षर महापातक नाशनम, वो तो रोज आप बोलते ही हैं। तो सुनने के समय या सत्संग के समय माला जप, उसमें किसी प्रकार से अवरोध ना बने, रुकावट ना लाए, तो माला करने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो। और अगर लक्ष्य की प्राप्ति से माला जो है विरोध में है, तो ऐसे समय पर माला ना की। ऐसे समय पर वैसे माला कभी विरोधी नहीं होती है, भगवान का नाम सुमरन कभी विरोधी नहीं होता है। पर कोई प्रसंग हमारे हृदय को ऐसा स्पर्श कर रहा है और उस समय माला रुक गई, तो वो सही है, वो गलत नहीं है। परंतु जो प्रसंग हमारे हृदय का स्पर्श कर रहा था, उस समय हम हठपूर्वक बलात् माला करते रहे, वो अच्छा नहीं। माला अगर रुक रही है उस समय रुकने दें। तो वैसे इस विषय में सारांश ये है, जब साधक सही ढंग से परमात्मा के शरणापन होता है, तो भगवान उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस विषय में स्वयं निर्णय लेते हैं और उसके माध्यम से उसको निमित्त बना के वही कराते हैं जो करने योग्य है। जो करने योग्य नहीं है, वो परमात्मा उसको निमित्त बना के कभी नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।